हे गाइस, वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जैसे कि आप सबको इन्फॉर्मेशन होगा ही कि जट प्रभजोत जो कि एक बाइकर है, यूट्यूबर है, उनका नेपाल राइड में एक्सीडेंट हो गया है। तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस अभी बन चुके हैं जहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स फैलाए हुए हैं कि जट प्रभजोत और नहीं रहे, इज डेड। तो ये जो र्यूमर्स है, व्यूज़ के लिए स्प्रेड कर रहे हैं यूट्यूबर्स, जो कि पूरा गलत है। जट प्रभजोत अंडर ऑपरेशन उनका एक हुआ है, दोनों पैर के हड्डियां टूट चुके हैं और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में भी है, बट एक्सपायर और डेथ नहीं है। ऐसे र्यूमर्स प्लीज़ आप ना फैलाएं, क्योंकि जैसा घर वाले जो उनके हैं, उनको अगर ये न्यूज़ र्यूमर भी क्यों ना हो, बट बहुत दुख देता है। तो मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि व्यूज़ के चक्कर में ऐसे र्यूमर्स प्लीज़ ना फैलाएं। लेटेस्ट अपडेट ये है कि उनका ऑपरेशन हो चुका है, क्रिटिकल कंडीशन में है, बट यहाँ पर उनका प्रॉब्लम पूरा ख़त्म नहीं होता है कि अगर वो अच्छे भी हो जाए, भगवान से प्रार्थना यही रहे कि जल्दी रिकवर करे और अच्छे हो जाए, वापस से बाइकिंग वगैरह सब कुछ चालू कर सके वो। बट प्रॉब्लम अभी आगे ये है कि नेपाल जो कि एक अलग ही कंट्री है, तो वहाँ पर जाके एक्सीडेंट जो हुआ है, और जो एक्सीडेंट में जो इनके साथ जिनका एक्सीडेंट हुआ है, वो भी एक्सपायर हो चुके हैं ऑन द स्पॉट। सो चीज़ें बहुत सारे अभी क्रिटिकल कंडीशन में चलेंगे। इंडिया गवर्नमेंट हेल्प करेगी ना नहीं करेगी पता नहीं है। और बाकी ऐसे रूल्स सुनने में आया है कि बहुत अभी जो नेपाल के रोडवेज का जो रूल्स है, बहुत ही सख्त है। तो इस हालत में क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं। पहले क्या था नेपाल में, एक एक्सीडेंट अगर ऐसे जैसा हुआ है, अगर वैसा कुछ होता है तो 5 lakhs का फाइन रहता है। घर वाले को जिनका हुआ है उनको पे करना पड़ता था एंड आप छूट जाते थे। पर अभी 2 years जेल मैंडेटरी हो चुका है, पर उसके लिए बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ और भी है। जैसे कि अगर घर वाले कोई केस नहीं बनाते हैं जट प्रभजोत के अगेंस्ट, तो केस नहीं बनेगा, बाकी मामला वहीं सेटल हो जाएगा। अगर केस बनता है तो फिर लॉयर को प्रूव करना पड़ेगा कि जट प्रभजोत जो बाइक चला रहे थे वो ओवर स्पीड था। अगर ओवर स्पीड था तो उसका प्रूफ भी वगैरह देना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग देखे हैं वीडियोस में कि H2 एक बहुत ही फास्ट बाइक है। तो अभी क्या हुआ है ना, वीडियो में भी वो दिखा चुके हैं कि वो कितना फास्ट चला रहे हैं। इसी राइड में 200 किलोमीटर्स प्रति घंटे के ऊपर भी वीडियो शूट है। तो ये सब उनके अगेंस्ट में यूज़ हो सकता है। अभी फ़िलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर मामला, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि यहीं पर सेटल हो जाए। जो लॉस हुआ है उसका तो भरपाई नहीं हो सकता है, बट जट प्रभजोत तो जानबूझ के ऐसा एक्सीडेंट नहीं किए हैं, बट उनका भी लापरवाही कुछ था जिसके वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ है कि हम लोग ऐसा भी देखने में आया है, यूट्यूब से ही हम लोग मैंने देखा है कि एक नया बाइक जो कि H2 वो लिए थे, 70-80 किलोमीटर्स चलाने के बाद ही वो एक लॉन्ग राइड के लिए निकले, जो कि पूरा गलत है। क्योंकि हम लोग को जो मैं भी बाइक चलाता हूँ, तो ये होता है ना, एक चीज़ के साथ एकस्टम्ड होना होता है। तो बाइक का ब्रेकिंग वगैरह सब कुछ, स्पीड, ये बहुत प्रैक्टिस, एक हम लोग का रिफ्लेक्स बन जाता है। तो फिर ये शायद एक्सीडेंट को टाला जा सकता था। और एक चीज़ ये है कि नया बाइक अगर खरीदते हैं हम लोग या कार खरीदते हैं, तो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए थोड़ा फास्ट पहले भगाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो आदत पड़ जाती है, ये चीज़
एक हम लोग का सेटल हो जाता है कि हाँ, ये इतना स्पीड में ही चलाने से इट्स ओके। जो कि एक एड्रेनलिन रश होता है नए चीज़ से, वो ख़त्म हो जाता है। तो इनका गलती अभी ये भी है कि जस्ट 80 किलोमीटर्स बाइक, नया बाइक चलाने के बाद, और वो भी इतना फास्ट बाइक, वो इतना लॉन्ग राइड में निकल चुके हैं। तो वो एक प्रॉब्लम था। और सच बताऊँ, मेरा एक गट फीलिंग सा हुआ था जब मैंने उनका वीडियो देखा था, जहाँ पर वो बोल रहे हैं कि वो निकल रहे हैं। मैं उनको हालाँकि रेगुलर फॉलो नहीं करता हूँ, बट सब्सक्राइब है चैनल। नोटिफ़िकेशन आया तो मुझे बहुत, मैं इवन कि मैसेज लिख के कमेंट में फिर डिलीट कर दिया कि मुझे लग रहा है कि अभी आपको नहीं निकलना चाहिए, कुछ गलत हो सकता है। मेरा ऐसा गट फीलिंग एक आया था, बट मैं फिर उसको डिलीट कर दिया कि इतने सारे उनके फैन्स हैं, इतने सारे मैसेजेस रहते हैं, तो वो ये मैसेज बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, उनके नज़र में ही नहीं आएगा। तो मैं फिर उसको डिलीट कर दिया। बट ठीक 2-3 दिन बाद सुनने में ये न्यूज़ आया। तो यही मैं एक आपसे बात करना चाहता था इसी बारे में कि अगर आप कुछ नया ले रहे बाइक या कार कुछ भी, तो उसको पहले आप पूरा हैंड सेट कीजिए। और नया चीज़ का एड्रेनलिन रश होता ही है कि इसको फास्ट चलाना है, कितना फास्ट जा सकता है। तो फास्ट चलाने का रोड्स, ट्रैक्स होते हैं, इंडियन रोड्स तो हरगिज़ नहीं होते जहाँ पर 200 प्लस स्पीड में हम लोग चलाते हैं, पूरा गलत है। अगर ऐसा होता है तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। जैसा जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ वो भी भुगते, उनके फैमिली मेम्बर्स भी भुगत रहे हैं, और जट प्रभजोत खुद भी भुगत रहे, एंड उनके फैमिली आप देख ही रहे हैं। तो एक मूवी का मुझे अभी डायलॉग याद आया, स्पाइडरमैन, आपने भी सुना होगा कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सेम चीज़ है, पावर बाइक में है, आप चला रहे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका उतना ही बढ़ जाता है। तो मैं सारे भाइयों से और बाइकर्स से यही बोलूँगा कि जो चीज़ आप कंट्रोल में रख सकते हैं उतने ही में आप चलाएं। और आपको बाइक, अगर आपका सुपर बाइक है तो उसके लिए अलग से ट्रैक्स होते हैं, पेड ट्रैक्स होते हैं, आप अपना वहाँ पर चला सकते हैं। बट जो प्रॉब्लम्स इंडियन रोड्स में है, यहाँ पर कोई रूल्स नहीं है, कहीं से भी कोई भी आता है, एनिमल्स आ जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ से आप दूर रहिए। और जहाँ तक जट प्रभजोत का बात है, मैं प्रार्थना तो यही करता हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और इस मुसीबत से भी वो छुटकारा पा जाए और इंडिया वापस आ जाए। सो फ्रेंड्स, आप भी प्रे कीजिए उनके स्पीडी रिकवरी के लिए, और वो कैसे इंडिया पहुँच जाए उसके लिए। So that's all for today, guys. I hope you like this video. Until the next vlog, I'm signing off. Bye bye.